मैं बेसिक फिटिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें से पहला इम्पोर्टेंट है, एसआई यूनिट में लेंथ का कौन सा मात्रक होता है। एसआई यूनिट में लेंथ का मात्रक होता है मीटर। फिर वो 1 मीटर बराबर होता है 1000 mm, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1000 माइक्रोन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1 mm बराबर 1000 माइक्रोन एग्जाम में बहुत बार आता है। फिर 1 माइक्रोमीटर बराबर 0.001 mm, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये स्टील रूल में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस मेटल का बना होता है। स्टील रूल बना होता है स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील का। और ये किस लेंथ में मिलती है, ये मिलती है 150 mm, 300 mm और 600 mm। और इसकी लिस्ट काउंट, जो हम इसके सूक्ष्मता माप होती है, जो हम कम से कम माप सकते हैं, वही उसका लिस्ट काउंट होता है। इसका लिस्ट काउंट होता है 0.5 mm और ब्रिटिश में 1/64 इंच होता है। अदर टाइप ऑफ स्टील रूल, तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है नैरो स्टील रूल, दूसरा होता है शॉर्ट स्टील रूल, तीसरा होता है फुल फ्लेक्सिबल स्टील रूल विद टेपर एंड। पहला नैरो स्टील रूल। नैरो स्टील रूल कहाँ यूज़ करते हैं? नैरो स्टील यूज़ करते हैं डेप्थ ऑफ कीवे, डेप्थ ऑफ स्मॉलर डाई मतलब कीवे और स्मॉलर डाई के लिए, ब्लाइंड होल के लिए यूज़ करते हैं। और जहाँ ऑर्डिनरी स्टील रूल नहीं पहुँच पाता वहाँ भी नैरो स्टील रूल यूज़ करते हैं। इसकी चौड़ाई होती है 5 mm और थिकनेस होती है 2 mm। फिर नेक्स्ट है शॉर्ट स्टील रूल। ये सेट ऑफ 5 स्मॉलर टुगेदर विद होल्डर स्ट्रेंगली यूजफुल। इसमें 5 सेट होते हैं इस स्टील रूल के, शॉर्ट स्टील रूल के। ये इसका भी यूज़ हार्ड लोकेशन जहाँ ऑर्डिनरी स्टील रूल नहीं पहुँच पाता वहाँ होता है। और ये ग्रुप्स शॉर्ट शोल्डर रेसेस की कीवे टीसी के लिए यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट है स्टील रूल विद टेपर एंड। इसका यूज़ भी इनसाइड साइज और स्मॉल होल्स और नैरो स्लॉट्स, ग्रुप रेसेस etc एक्सेट्रा के लिए होता है। और ये टेपर फ्रॉम 1/2 इंच विथ 2 इंच ग्रेजुएशन और 1 इंच विथ एट द एंड होती है। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मेजरमेंट और लेंथ, ये माइक्रोन और ये मिलीमीटर वाला क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम आता है, ये और ये वाला। ये माइक्रोन और मिलीमीटर हर एग्जाम में आता है। माइक्रोन बराबर 0.0001 mm और 1 mm बराबर 1000 माइक्रोन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं स्क्राइबर में। स्क्राइबर में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये किस मटेरियल का बना होता है। ये बना होता है हाई कार्बन स्टील का, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर इसका यूज़ कहाँ होता है? फॉर ड्राइंग क्लियर एंड साफ लाइन के लिए यूज़ होता है। और इसका एंगल पूछता है कभी कभी, वो होता है 12 से 15 डिग्री। फिर आता है डिवाइडर। डिवाइडर का यूज कहाँ करते हैं? फॉर स्क्राइबिंग लाइन्स, आर्क्स एंड फॉर ट्रांसफरिंग द स्टेपिंग ऑफ डिस्टेंस। ये सर्कल्स बनाने के लिए, आर्क्स बनाने के लिए, और जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको स्टील रूल से हम माप सकते हैं। डिवाइडर होते हैं एक फिल्म जॉइंट्स एंड स्प्रिंग जॉइंट्स। और ये किस रेंज में अवेलेबल होते हैं? 50 से 200 mm। और इसकी लेंथ क्या होती है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम, इसको भी याद रखना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द फर्कुलम रोलर पॉइंट टू द साइज ऑफ द डिवाइड। ये इसका साइज यहाँ से यहाँ तक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और नीचे में क्या है? फॉर द करेक्ट लोकेशन फॉर सेटिंग ऑफ डिवाइडर एंड जॉइंट, ब्रिक पंच इसके लिए यूज होता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ब्रिक पंच कहाँ यूज होता है? करेक्ट लोकेशन और सेटिंग ऑफ डिवाइडर जॉइंट, डिवाइडर पॉइंट के लिए। व्हाट इज़ कैलिपर? कैलिपर क्या है? कैलिपर एक इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ हम किसी चौक को मेज़र करते हैं। फिर उसको तो डायरेक्ट मेज़र नहीं करते क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम स्टील रूल में रख कर मेज़र कर सकते हैं। फिर इसको हम क्लासीफाइड कैसे करते हैं? जॉइंट के अनुसार। जॉइंट के अनुसार ये होता है फ्रेम जॉइंट कैलिपर और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। फिर आते हैं लेग्स। लेग्स क्या क्या है? एक इनसाइड है और एक आउटसाइड। फिर देखिए इनसाइड, ये है इनसाइड कैलिपर जो अंदरूनी माप के लिए करते हैं, और ये है आउटसाइड कैलिपर जिसको हम एक्सटर्नल मेज़र के लिए करते हैं।
फिर स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर का यूज़ कहाँ होता है? क्विक सेटिंग के लिए स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर का यूज होता है। नेक्स्ट है जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर है वन लेग विद एन एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट विद एन अदर इज अ बैंड लेग। जेनी कैलिपर में एक बैंड लेग होता है, फिर एक एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट होता है। और ये किस किस साइज में मिलती है? 150 से 300 mm। नेक्स्ट यूजेस ऑफ जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर का यूज़ कहाँ होता है? फॉर मार्किंग लाइन पैरेलल टू द इनसाइड एंड आउटसाइड एजेस। आउटसाइड और इनसाइड एज से पैरेलल मार्किंग करने के लिए जेनी कैलिपर का यूज़ होता है। फॉर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ द राउंड होल्स, राउंड बार्स के सेंटर के लिए, सेंटर निकालने के लिए भी इसका यूज़ होता है। और ये जेनी कैलिपर 2 टाइप्स की होती है, एक बैंड लेग वाला होती है और एक हील वाली होती है। देखिए यहाँ पे ये बैंड लेग वाला है, जिसका यूज़ कहाँ होता है? इनसाइड एज से पैरेलल लाइन खींचने के लिए। फिर नेक्स्ट है ये हील वाला, इसका यूज होता है आउटसाइड एज से अंदर की तरफ पैरेलल लाइन खींचने के लिए। यहाँ लिखा भी हुआ कैलिपर विद बैंड एज आर यूज्ड फॉर ड्राइंग लाइंस पैरेलल अलोंग द इनसाइड एज। इनसाइड एज के लिए बैंड लेग और आउटर एज के लिए हील टाइप यूज होती है। फिर इसके 3 अदर नेम कौन कौन से जेनी कैलिपर के? पहला है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, नेक्स्ट है लेग एंड पॉइंट कैलिपर और तीसरा है ऑड लेग कैलिपर। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा प्लीज़। फिर नेक्स्ट है पंच। पंच से भी एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला कौन सा है? सेंटर पंच। सेंटर पंच, द एंगल ऑफ द पॉइंट इज 90 डिग्री इन द सेंटर ऑफ पंच। द पंच मार्क मेड बाय द वाइड एंड नॉट वेरी डीप। यह सेंटर पंच का यूज कहाँ होता है? लोकेटिंग सेंटर ऑफ द होल। फॉर गुड सेटिंग स्टार्टिंग द ड्रिल। ड्रिल के लिए गुड स्टार्ट करने के लिए हम इससे सेंटर पंच से मार्क करते हैं, फिर ड्रिल करते हैं। फिर आता है डॉट पंच। डॉट पंच कितना होता है? 60 डिग्री, ये 60 डिग्री वाला। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं? विटनेस मार्क के लिए, याद रखिएगा। और प्रिक पंच ये 30 डिग्री वाला। 30 डिग्री वाला ये क्या? लाइट पंच मार्क्स के लिए। फाइनली सेंटर ड्रिल, सेंटर पंच यूज होता है ड्रिल के लिए, पहले मार्क करते हैं फिर ड्रिल करते हैं। फिर आते हैं डॉट पंच 60 डिग्री वाला, विटनेस मार्क के लिए, और 30 डिग्री प्रिक पंच यूज़ फॉर लाइट मार्क्स के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।